अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फटाफट से बेटा चैट सेक्शन में अब बता दो कि अब आपको स्मार्ट बोर्ड दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। स्मार्ट बोर्ड दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। गुड मॉर्निंग। स्मार्ट बोर्ड बेटा दिखाई दे रहा है, ऑडियो क्लियर आ रही है, इको नहीं आ रहा है ना। फटाफट से चैट सेक्शन में बेटा बता दो। यस, ओके, यस यस। चलिए, मुझे पता चल गया है कि एडमिन साइट से मोबाइल में लॉगिन करने में ये दिक्कत आती है, तो आज मैं एडमिन साइट से लॉगिन नहीं करूंगा। मैं यहाँ से नजदीक आके कमेंट पढ़ लूंगा आपकी। ठीक, डन। चलिए, मैं मोबाइल का कुछ करना पड़ेगा अरेंजमेंट, वो आज दोपहर तक कर देंगे, वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मोबाइल का अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन के अंदर हम करने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑफ एन चार्ज सिस्टम। एन विद्युत भार वितरण बड़े विद्युत क्षेत्र, ये एक्चुअल में सुपर पोजिशन है। पेपर में कभी कभी इसको सुपर पोजिशन से भी पूछते हैं। तो अब कंफ्यूजन क्या है बेटा कि हारू संपातपणाનું सिद्धांत मतलब કે सुपर पोजिशन पूछे तो मारे आ लखवानुं कि तमे गई काल कराव्યું तो ये कर लेवानुं। तो कल हमने जो किया था वो फोर्स सिस्टम के लिए था। कल हमने जो किया था वो फोर्स सिस्टम के लिए था। आज हम जो करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब के विद्युत क्षेत्र माटे छे। तो आ बंने क्वेश्चन में मिक्स करता नहीं। कल हमने जो किया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नहीं लेकिन फोर्स के लिए था। आज करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। कल जे कर्युं तो बळ माटे हतुं, આજે विद्युत क्षेत्र माटे करवाना छीए। બે છે સંપાતપણાના સિદ્ધાંત, સુપરપોઝિશન લો ऑफ फोर्सेस, सुपरपोजिशन लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये हम शुरू करने वाले हैं। आई होप मेरी आवाज आपको क्लियर सुनाई दे रही है, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है। चलो पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। एक पॉइंट ले लेते हैं, पी पॉइंट। हमें पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र फाइंड करવું છે। Q1, Q2, Q3 અપ ટુ Qn આટલી ચાર્જની સિસ્ટમ છે। ઠીક છે, તો મેં ગઈકાલ તમને કીધું હતું કે ભાઈ પ્લસ ચાર્જ હોય, પ્લસ વિદ્યુત ભાર હોય તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર બહાર આવે। તો આ પ્લસ માંથી બહાર આવશે। હા, પ્લસ માંથી બહાર આવશે કઈ રીતે? આ રીતે, આ પોઈન્ટ પર। સેમ ટુ સેમ Q2 ના લીધે, સેમ ટુ સેમ Q3 ના લીધે, સેમ ટુ સેમ Qn ના લીધે। તો અહીંયા તમને નેટ ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ મળવાનું પી પોઈન્ટ પાસે। હવે બધાના पॉइंट पोजीशन लखी दईए। आने R1P नाम कीधुं छे, बुक में जो दिया वो ही लिखने का। ये R2P, ये R3P और ये RNP। अब बोलो कि सर P पॉइंट ये रहा। क्लियर? पहला चार्ज, पहला विद्युत भार बढ़े E1, क्लियर। दूसरे की वजह से E2, तीसरे की वजह से E3 और चौथे की वजह से, फाइनल की वजह से En। तो ये टोटल आपको सबका प्लस करना है, ये आपका काम है। तो सबसे पहले क्या लिखनी होती है इसमें? कथा। क्या लिखनी है? कथा। तो कथा कैसे लिखेंगे बेटा? तो कथा में लिखेंगे भाई अहीं फिगर में दर्शाव्या अनुसार कितने चार्ज है? Q1, Q2, Q3 अप टू Qn चार्ज सिस्टम है। ठीक है, Q આપણે બધાના લીધે P पॉइंट પાસે नेट P पे नेट E एट P फाइंड करवानुं છે। परिणामी E P पॉइंट પાસે फाइंड करवानुं છે, એ આપણો ટાર્ગેટ છે। ક્લિયર? પછી બધાના ડિસ્ટન્સ ની વાત કરો કે ભાઈ Q1 થી P સુધીનું ડિસ્ટન્સ R1P વેક્ટર છે। એ જ રીતે R2P ની વાત કરો, એ જ રીતે R3P ની વાત કરો અને એ જ રીતે RNP ની વાત करो। क्लियर? ये भी लिखना है, इतना आपको लिख देना है। अब आपको पता है कि E का फॉर्मूला क्या था? E નું इक्वेशन F/Q હતું। फॉर्मूला ऑफ E बेटा क्या था? F/Q, है ना। फॉर्मूला ऑफ E क्या था? अगर आप लाइव सेशन में से लेफ्ट हो जाओ, कोई भी दिक्कत हो ना, तो टेंशन मत लो बेटा। देखो मेरे को एक मैसेज आया, मैं नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन इसमें से मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। कभी कभी कोई प्रॉब्लम आए ना तो उसका सॉल्यूशन आपको खुद से मिल जाएगा। थोड़ा शांति रखने का और थोड़ा ढूंढने का अंदर, है ना। यहाँ पे जितने भी टीचर्स लाइव करने आते हैं, रिकॉर्डिंग करने आते हैं, तो मैं उनके साथ कभी नहीं रहता, एक बार सिखा देता हूँ। फिर कभी कभी वीडियो ऑफ हो जाता है। देखो ऐसा हुआ आज, कल मेरे मोबाइल से भी मैं लॉगिन था, आज मेरे मोबाइल से मैं लॉगिन हूँ, तो आपको सीलिंग दिख रही है। क्लियर? तो ये टेक्नोलॉजी है, मेरे को भी इसमें अभी पता नहीं, मैं आज ढूंढूंगा कि भाई ऐसा कब होता है कि भाई अगर यहाँ से भी मेरा लॉगिन, यहाँ से भी मेरा लॉगिन। तो कभी भी लाइफ में कहीं पे आप गए हो और कहीं पे अटकते हो तो थोड़ा ढूंढना, आपको वहां से सॉल्यूशन मिल जाएगा।
घबराना नहीं है। तो इससे फायदा क्या होगा कि जब पेपर में जाओगे हाथ में पेपर पकड़ोगे, अगर जुलाई का पेपर मार्च से भी टफ आया है तो टेंशन मत लेना, है ना, देखना शांति से, अंदर छुपे हुए क्वेश्चन होंगे जो आपको आते होंगे, तो ये छुपा हुआ जो भी है वो ढूंढना आपको सीखना है। बोलते हैं ना लाखों में एक मेरी वाली होगी, तो वो लाखों में एक ढूंढना अगर अभी से आ गया तो फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो, तो Q1 Q2 Q3 Qn P पॉइंट पे निकालना है। कल हमने सीखा था एक फॉर्मूला E इज इक्वल टू F बाई Q। क्लियर? ये टेस्ट था परीक्षण विद्युत भार। तो હું શું કરીશ, હાલ પૂરતો અહીંયા પરીક્ષણ વિદ્યુત ભાર મૂકી દઉં છું P પોઈન્ટ પાસે, કેમ કે મારે ફોર્સ તો ફાઇન્ડ કરવો પડશે ને। બુકની અંદર સ્ટેપ કાપેલા છે, બુકની અંદર શું કરેલું છે, સ્ટેપ બધા કાપેલા છે, પણ મારે ફોર્સ શોધવા માટે બે ચાર્જ તો જોઈશે। તો શરૂઆત કરીએ આપણે। ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એટ પોઈન્ટ P Q2 Q1 Q1 વિદ્યુત ભારના લીધે P बिंदु પાસે विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो अब ये ढूंढने का तरीका, नाम मैं दे दूंगा इसको E1। E1 क्या होता है बेटा, F1 बाई क्यू नॉट, F1 बाई क्यू नॉट, ठीक। तो F1 क्या होगा, Q1 एंड क्यू नॉट के बीच का फोर्स। अब लिखना आपको आना चाहिए, आ गया है ऑलरेडी, के Q1 क्यू नॉट फिर R1P। तो R1P का क्या होता था बेटा, क्यूब होता था, याद है। और R1P वेक्टर खुद, लास्ट वाला स्टेप याद करो, क्यूब वाला, लास्ट वाला स्टेप याद करो, क्यू वाला स्टेप क्या था, यही था। और नीचे क्यू नॉट तो है ही है, याद है ना, काले શીખવાડ્યું હતું બેટા કે Q1 Q2 अपॉन Q बने वेक्टर પોતે। लास्ट स्टेप જોઈ લેજો, મને ખબર છે તમે વાંચી જ લીધું છે, तो ये तो अभी आपको पता ही होगा। प्यार से Q नॉट को मार दो, खींच के आओ। तो Q नॉट मारा तो क्या बचा, के Q1 R1P का क्यूब R1P वेक्टर, ठीक है, आया समझ में। ये आपका पहला आंसर आ गया। अब सेम टू सेम दूसरे की वजह से लाइन लिख लेना, लाइन के लिए जगह छोड़ता हूं। E2 क्या होगा, F2 बाई क्यू नॉट। अब F2 क्या होगा, के Q2 क्यू नॉट R2P का क्यूब इंटू R2P वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। वापिस बेटा क्यू नॉट से मरेगा क्यू नॉट, तो कितना बचेगा, तो क्या बचेगा, के Q2 अपॉन R2P का क्यूब इंटू R2P वेक्टर। अब बेटा आपको तो समझ पहला अगर आया तो ये भी आ जाएगा, यहां से ही देख लो, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 n n n, बाकी P तो P ही रहेगा। क्लियर? तो तीसरा और चौथा होमवर्क में, तीसरा और चौथा होमवर्क में E3 क्या होगा, लाइन लिखने का बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू Q3 चार्ज, Q3 विद्युत भार लीधे P बिंदु 5 से विद्युत क्षेत्र, ये आपको लिखना पड़ेगा। डन, क्या होगा, F3 बाई क्यू नॉट, ठीक, के Q3 क्यू नॉट R3P का क्यूब R3P वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। मैंने कर दिया, होमवर्क की बात तो कर रहा था लेकिन अब मैंने ही कर दिया। तो ये क्या आएगा, के Q3 R3P का क्यूब R3P वेक्टर, तो ये भी हो गया। और अब लास्ट बचा n वाला, तो n में क्या होगा, En Fn बाई क्यू नॉट। तो ये स्टेप आप खुद कर लोगे, मैं सीधा ये स्टेप करता हूं, ये होमवर्क। यहाँ पे क्या आएगा, के Qn RNP का क्यूब RNP। डन, ये आपका फाइनल वाला भी आ गया, ठीक है। अब ये सबका आप क्या करते थे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, पॉइंट P मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र P बिंदु પાસે શું હશે, E net at P, तो कि भाई E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू
एन सबकी वैल्यू डाल दो और प्लस कर दो, ये आपका क्या आ गया आंसर। आया बेटा समझ में? फटाफट से चैट में लिख दो, कुछ टफ नहीं है। अगर पहला वाला आया था सबसे पहले कूलम F12, तो उसके बाद सब कुछ बेटा आपके लिए क्या है, सुपड़ा साफ कर देने वाला इजी ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन है, कल सीखा था वो कूलम का सुपरपोजिशन था फोर्स का, फोर्स नो संपातपणाનો સિદ્ધાંત, આજે વિદ્યુત ક્ષેત્રનો સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત। તો ફટાફટ ચેટ માં લખી દો, પછી હું તમારી ચેટ વાંચવા થોડુંક મારે નજીક જવું પડશે, ઠીક? કેમ કે આજે जल्दी चलो। आदिश का मैसेज है क्लियर सर, नैना का मैसेज है क्लियर, वेरी नाइस। कैसा लग रहा है सुबह 6 बजे पढ़ के? ध्रुव पंचाल क्लियर, वेरी गुड। किसी को डाउट बेटा? शाहिद, सैफ, नीश, भक्ति, विश्वा, वेरी नाइस। सुबह 6 बजे उठे हो, आपके पेरेंट्स भी देखेंगे कि ऑफलाइन में जाता था तो 6 बजे कभी उठा नहीं, है ना? और जेम्स का भी है, मुझे थोड़ा दूर का है, थोड़ा नंबर भी है, स्वदेशा, ओके ठीक, चलो वेरी नाइस। ऑफलाइन में जाता था तो कभी 6 बजे उठा नहीं, और ऑनलाइन में 6 बजे आज पढ़ने बैठ गया। आपके पेरेंट्स भी थोड़े टेंशन में ना आ जाए, क्लियर? चलिए अब आता है कैरेक्टरिस्टिक मोस्ट टाइम पे सवाल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, विद्युत क्षेत्र रेखानी लाक्षणिकताओं। मोस्ट 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 आईएमपी सवाल है ना। मोस्ट आईएमपी बोला तो दिमाग में आया सर मार्च में मोस्ट आईएमपी नहीं आया था, लेकिन जुलाई में भी नहीं आएगा ऐसा नहीं है, तो जुलाई में भी आने के चांसेस इसके हैं। इस बार जुलाई का पेपर रेगुलर पेपर ही आएगा, आप लिखना है तो लिख लो, है ना। आईएमपी सवाल बहुत सारे होंगे, टफ सवाल भी होंगे, लेकिन पेपर इतना टफ नहीं होगा जितना मार्च में था। पेपर नॉर्मल आएगा, इजी ही आएगा, ये चीज याद रखना, ठीक। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखो मैं ऐसा लिखूं तो गुजराती मीडियम वाले समझ लेना कि विद्युत क्षेत्र रेखा लिखा है EFL, मैं यहां पे लिख देता हूं EFL, मैंने शॉर्ट में लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव क्यू में से स्टार्ट होती है, स्टार्ट मतलब शुरू, અને नेगेटिव क्यू में एंड थाय, एंड मतलब टर्मिनेट, पूरी। क्लियर? શું લખવાનું કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા ધન વિદ્યુત ભારમાંથી શરૂ થઈને ઋણ વિદ્યુત ભારમાં અંત પામે છે। क्लियर? अगर ये लाइन लिखना रह जाए तो जब बाद में रेकॉर्डेड देखो तब ये लाइन लिख लेना। विद्युत क्षेत्र रेखा धन विद्युत भारમાંથી શરૂ થઈને ઋણ વિદ્યુત ભારમાં અંત પામે છે। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इन नेगेटिव चार्ज, ठीक। ये सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी, दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप, બંધ ગાળો બનાવતી નથી, બંધ ગાળો બનાવતી નથી। ક્લિયર? પ્લસ માંથી સ્ટાર્ટ થઈને માઇનસ માં પૂરી થઈ જાય તો બંધ ગાળો ક્યારે બનાવશે? ક્લોઝ લૂપ બનાવશે નહીં। કન્ટિન્યુઅસ कर्व विदाउट ब्रेक, मतलब तूट्या वगरना सतत वक्रो छे। बीच में टूटती नहीं है, प्लस में से शुरू होगी सीधी माइनस में पूरी हो जाएगी, बीच में कहीं पे ब्रेक नहीं होगी। क्लियर? तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद ये पहली तीन एक ही याद रखी तो तीन याद रह जाएगी, प्लस में से शुरू होकर माइनस में ऐड, ये आपने पहली याद रखी। तो दूसरी क्या हुई कि भाई क्लोज लूप नहीं बनाएगी, सीधी बात है ना, प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे शुरू होकर बंद हो गई तो कैसे क्लोज लूप कैसे बनेगा। હવે આવું નવું સેમ પાંચમા ચેપ્ટરમાં મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇનની કેરેક્ટરિસ્ટિક આવશે, ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાની લાક્ષણિકતાઓ, તો એ ક્લોઝ લૂપ બનાવશે, है ना। S માંથી સ્ટાર્ટ થશે, N માં જશે, N માંથી પાછી S માં આવશે। ક્લિયર? તો એ વાત આપણે અલગ કરીશું એ વખતે, ઠીક છે। फिर कंटिन्यूअस कर्व विदाउट ब्रेक, તૂટ્યા વગરના સતત કેવા વક્રો છે। फिर
टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर इफ दे सो, गुजराती में लिखता हूं, 2 मिनट वेट करें। इफ दे सो देन वी गेट two direction at that point which is impossible. બે ક્ષેત્ર રેખા કદી એકબીજીને છેદતી નથી। જો તે છેદે तो તે બિંદુ પાસે બે સ્પર્શક મળે જે शक्य नहीं। मैथ्स ऐसा कहता है बेटा कि एक पॉइंट के पास अपने को एक ही टेंजेंट मिलना चाहिए, है ना। स्पर्शक मतलब टेंजेंट, विच इज इम्पॉसिबल। यहां पे लिखना चाहिए एट दैट पॉइंट वी गेट टू टेंजेंट, टू डायरेक्शन या फिर टू टेंजेंट विच इज इम्पॉसिबल। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। अगर वो क्रॉस करेगी तो ये जो पॉइंट बनेगा, मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके समझाता हूं, ऐसे ही कभी क्रॉस नहीं करेगी। मान लो ये एक और ये दूसरी, कभी क्रॉस नहीं करेगी। रीजन, क्रॉस करेगी तो ये पॉइंट पे आपको दो डायरेक्शन मिलेगी, एक तो यहाँ पे और एक तो यहाँ पे। क्लियर। ई पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट में मान लेता हूं, और ये भी तो બે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા ક્યારે એકબીજીને છેદે નહીં। જો છેદે તો એ બિંદુ પાસે બે સ્પર્શક મળે જે શક્ય નથી। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर इफ दे सो, तो उस पॉइंट पे आपको दो डायरेक्शन मिलेगी जो कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये टोटल 4 सबसे पहले हुई। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, मतलब क्षेत्र रेखाનું વિતરણ એ તેની તીવ્રતાનો ખ્યાલ આપે છે। कैसे देखना, मान लो ऐसे जा रही है, फिगर ड्रॉ करने की, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, ये R पॉइंट। तो आप देख सकते हो कि भाई P पॉइंट અને R पॉइंट પાસે ક્ષેત્ર રેખા નજીક નજીક છે, ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ લાઈન નજીક નજીક છે, Q પાસે દૂર છે। તો EP ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું હશે? ER હશે, અને બંનેનું Q કરતા તો વધારે જ હશે, બંનેનું Q કરતા તો વધારે જ હશે। ક્લિયર? क्योंकि નજીક નજીક है, यहाँ पे दूर है। सिंपल है। तो એનું વિતરણ કઈ રીતે થયેલું છે એનો યોગ્ય તમને ખ્યાલ આપશે। લાસ્ટ, યુનિફોર્મ electric field have parallel and equidistant electric field lines, मतलब समान विद्युत क्षेत्रनी क्षेत्र रेखाओ, समान विद्युत क्षेत्रनी क्षेत्र रेखा समान अंतरे અને समांतर होय छे। ये क्या कह रहा है कि अगर इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी उस सबके बीच का डिस्टेंस भी सेम होगा और पैरेलल भी होगी। तो आपके बुक की लाइन है ना, पैरेलल का मतलब बेटा ऐसा नहीं होता कि बीच में डिस्टेंस भी सेम हो, है ना। पैरेलल तो इसको भी बोलते हैं, ये पैरेलल हुआ, ये 2 और ये 3, तीनों पैरेलल ही है, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है, બંને વચ્ચેનું અંતર અલગ અલગ છે। તો એને સમાંતર કહેવાય, પણ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર ના કહેવાય। સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રનો મતલબ શું કે ભાઈ બધા વચ્ચે ડિસ્ટન્સ સરખું હોવું જોઈએ, આ ડી પણ સેમ હોવો જોઈએ અને પેરેલલ પણ હોવું જોઈએ। તો इसको बोलते हैं क्या? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? तो कितनी हुई टोटल? 1 2 3 4 5 6। अगर 2 मार्क में आती है तो 4 लिखनी है, मैं आपको बोलूंगा 5 लिख लेना।
3 में आती है तो 6 लिखनी है। अभी तक ये सवाल 2 मार्क में ही आया है, तो मैं तो बोलता सब लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में से शुरू होकर माइनस में एंड, थोड़ा सेंटेंस लिखना, क्लोज लूप नहीं बनाएगी, બંધ ગાળો નહીં બનાવે, તૂટ્યા વગરના વકરો, બે કોઈ દિવસ ક્રોસ નહીં થાય તો એ જગ્યાએ બે ડાયરેક્શન પોસિબલ નથી, ધેન એની ઇન્ટેન્સિટીનો ખ્યાલ આપશે, યોગ્ય રીતે કરેલું વિતરણ, और लास्ट में पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस है किसकी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। आया बेटा समझ में? बताओ चैट में बताओ फटाफट, कोई डाउट कोई दिक्कत? जल्दी बेटा। जल्दी बेटा, कोई दिक्कत कोई डाउट चैट सेक्शन में बताओ तो मैं आपकी चैट पढ़ लूं। हाँ सर, ऑल क्लियर 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 क्लियर, वेरी गुड। ओके, आज टेस्ट है, सब लोगों की पढ़ाई हो गई? आज टेस्ट की बेटा सब लोगों की पढ़ाई हो गई कि नहीं हुई? टेस्ट की बेटा सब लोगों की पढ़ाई हो गई कि बाकी है? बताओ, टेस्ट की बेटा आप सबकी पढ़ाई हो गई कि बाकी है अभी? कितने कितने लोगों की सर टेस्ट की पढ़ाई हो गई है? हाँ, वेरी नाइस, यस वेरी नाइस। हाँ हाँ हाँ, ओके चलो अच्छा है ना। मैं अभी वो वीडियो भूल गया था पेपर वाला कैसे लिखे, वो अभी डाल ही देता हूँ थोड़ी देर में ही, क्लियर? तो वो एक बार चेक कर लेना पेपर कैसे लिखना। उसमें एक जगह पे ऐसा बोला हो कि ब्लैक पेन का यूज करना है, लेकिन आपको ब्लैक पेन का यूज नहीं करना है 12th में, आगे जब कॉलेज में जाओ तब ब्लैक पेन को भी फॉलो कर लेना, है ना। अभी ब्लैक पेन का यूज मत करना। और स्टेपलर का बोला है तो अभी आप स्टेपलर मत मारना, थ्रेड बांधना, लेकिन जब कॉलेज में जाओ तब कॉलेज में स्टेपलर मारना शुरू कर देना। फिर ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो कॉलेज में आप अप्लाई करना, अभी 12th में मत अप्लाई करना। चलिए, करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मत करना, सिंपल सादी लैंग्वेज। अब आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युतीय फ्लक्स। देखना शांति से, फ्लक्स क्या है बेटा? फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। ये डॉट प्रोडक्ट है, બે વેક્ટરનો ડોટ પ્રોડક્ટ કરો ને એટલે ઓલવેઝ તમને સ્કેલર જ મળે। આ રીતે આ યાદ જ રાખી લેજો, c ઇઝ ઇક્વલ ટુ a ડોટ b। ડોટ मतलब શું હોય બેટા? cos થીટા। અને c વેક્ટર ક્યારે મળે? જ્યારે ક્રોસ પ્રોડક્ટ હોય ત્યારે, a क्रॉस b मतलब ab sin थीटा। क्योंकि कभी कभी है ना डॉट से મળતી तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? वेक्टर के स्केलर, अदिश के सदिश, એવું પૂછે પેપર માં। આ બહુ આવ્યું છે। फ्लक्स કેવી क्वांटिटी છે? तो फ्लक्स कैसी है बेटा? स्केलर। स्केलर मतलब कैसी? अदिश, है ना। ये पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। फॉर्मूला क्या होगा इसका? ई डेल्टा एस। जब बेटा डॉट निकालो तो ऊपर से वेक्टर भी निकल जाएगा, जब डॉट निकालो तो ऊपर से वेक्टर भी निकल जाएगा। तो थीटा क्या है? एंगल बिटवीन E एंड S, है ना। थीटा E અને डेल्टा S वच्चेनो खूणो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसका यूनिट डेल्टा एस क्या है? चलो, एरिया वेक्टर। डेल्टा एस क्या है बेटा? एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर गुजराती में क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल सदिश। शू बोला है? હવે क्षेत्रफल सदिश बेटा શું હોય? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस હોય। શું હશે? परपेंडिकुलर टू सरफेस। मान लो ये सरफेस है तो इससे परपेंडिकुलर, सरफेस ऐसे है तो इससे परपेंडिकुलर, सरफेस ऐसे है तो इससे परपेंडिकुलर। अगर ये बोर्ड की सरफेस है तो परपेंडिकुलर बाहर, ये सीलिंग है तो परपेंडिकुलर नीचे, कोई भी सरफेस है उससे परपेंडिकुलर होगा, ठीक। और ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता ही है, देन फाई फ्लक्स है। तो ये जो थीटा है उसके बीच का एंगल है। तो यहां से बेटा फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के 90 नहीं होना चाहिए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, 0, 90, 180 और 270। पहले क्वाड्रेंट के अंदर कॉस प्लस होता है, दूसरे में माइनस होता है। इसका भी वीडियो मेरे को आपको सेंड करना है, बेसिक मैथ्स का, ट्रिग्नोमेट्री का, वो भी आपको बहुत जरूरी है। तो वो भी आज जब फ्री हो तब देख लेना, क्लियर। 2 चीजें आपको मैं भेजने वाला हूं।
तो पहले क्वाड्रेंट में फ्लक्स कॉस पॉजिटिव है, कॉस कैसा है पॉजिटिव, तो फ्लक्स भी कैसा होगा पॉजिटिव। एग्जैक्ट थीटा पे एग्जैक्ट 90 पे कॉस 90 जीरो होता है, कॉस 90 क्या होता है जीरो, तो आंसर क्या आएगा फ्लक्स का जीरो। अब 90 से शुरू करके 90 लेने का नहीं, 90 से 180 तक कॉस कैसा है नेगेटिव, तो फ्लक्स कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। तो ये एमसीक्यू में बहुत आया है कि कब फ्लक्स धन होय ऋण होय અને માઈનસ હોય, ધન હોય ઋણ હોય અને માઈનસ હોય, તો સરખું થયું ધન અને ઋણ અને 0 હોય, ક્લિયર। તો પ્લસ ક્યારે હોય બેટા ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટમાં, લેकिन 90 નહીં લેવાનું, સેકન્ડ ક્વાડ્રન્ટમાં 90 નહીં લેવાનું, એના સિવાય 180 સુધી નેગેટિવ હોય, એક્ઝેક્ટ 90 ઉપર 0 હોય। હવે વાત કરીએ યુનિટની, तो फ्लक्स નું ફોર્મ્યુલા શું છે E डॉट डेल्टा एस, E का यूनिट क्या होता है न्यूटन पर कूलम, कल सिखा दिया मैंने आपको, F बाय Q। और एरिया, एरिया એટલે क्षेत्रफળ શું થાય મીટર સ્ક્વેર થાય ને, डेल्टा एस એટલે શું થાય બેટા L into V, L into V એટલે मीटर इंटू मीटर, तो क्या होगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये भी ठीक। तो ये पहला यूनिट, दूसरा यूनिट क्या बनेगा E का दूसरा यूनिट मैंने वोल्ट अपॉन मीटर भी लिखाया था, इंटू मीटर स्क्वायर, तो क्या आएगा वोल्ट इंटू मीटर, यार। तो सारे यूनिट भी आपको पता होने चाहिए, सारी यूनिट भी आपको पता होने चाहिए, यार। ये दो इसके यूनिट है। तो ये फ्लक्स का बेटा बेसिक था, हमें आगे गॉस लॉ में बहुत जरूरत पड़ने वाली है। इसमें किसी को डाउट है कि आगे जाऊं, इसमें किसी को डाउट है? अब हम सम करेंगे। अब यहाँ से हमारे थियरी में जो टॉपिक बाकी रहे वो गॉस लॉ बाकी रहा और उसकी 3 एप्लीकेशन बाकी रही, बाकी थियरी सारी खत्म हो गई। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाकी, डाइपोल बाकी रही, क्लियर, डाइपोल बाकी रही। चलो इतना क्लियर बेटा। तो हम सम शुरू करते हैं। आज थोड़े लंबे लंबे सम है, अभी बाकी बहुत सारे। ये क्लियर हो गया? बता दो फटाफट चैट में। फ्लक्स में कोई डाउट? यहाँ से एमसीक्यू आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यहाँ से एमसीक्यू आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्लियर 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 क्लियर, ओके। कोई डाउट? ओके क्लियर, ओके। चलिए, किसी को डाउट आया नहीं है, सबने क्लियर ही लिखा है। आप ऐसा हो तो थम्स अप का सिंबल आता है तो थम्स अप कर देना, क्योंकि थम्स अप तो दूर से दिख जाएगा, है ना, लिखा हुआ ना दिखे लेकिन थम्स अप। डाउट हो तो श्योर लिखना, मैं नजदीक जाके पढ़ लूंगा। डाउट रहना नहीं चाहिए, डाउट इंपॉर्टेंट है। क्लियर तो ठीक है, डाउट रहना चाहिए नहीं। चलिए अब आता है सवाल। इलस्ट्रेशन बेटा ओपन करो, इलस्ट्रेशन नंबर 7। 7 तो आई थिंक हो गया। 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8, उदाहरण नंबर 8। शांति थी क्वेश्चन वांचो, एनसीईआरटी लेके ही बैठना। सवालों में पहले क्वेश्चन 10 बार पढ़ो, है ना, सवालों में पहले क्वेश्चन 10 बार पढ़ो। शांति से एनसीईआरटी में सवाल पढ़ो। શું કીધું છે? રેસ લગાવવાની છે, ડિસ્ટન્સ આપેલું છે 1.5 સેન્ટીમીટર, डी आपको दिया है 1.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं चलेगा तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ये आईएमपी सवाल है, बोर्ड में पहले बार जब नया सिलेबस आया था तो पहली बार ही ये सवाल आ गया था। क्लियर? આટલા અંતરમાં આપણે ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોનને પાડવાના છે, રેસ લગાવવાની છે। ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ આપેલું છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર E 2 इंटू 2 गुणिया 10⁴ न्यूटन पर कूलम। क्लियर? ये भी हमें दिया हुआ है, E પણ अपने આપેલું છે। क्लियर? બંને મસ્ત રેસ લગાવે છે, ટાઈમ શોધવાનો છે બસ, બાકી ફિગરની જરૂર નથી। ખબર નહીં આમાં ફિગર કેમ આપી છે, આ બે ડેટા તમને આપ્યા છે, બીજું કંઈ જરૂરી નથી। ક્લિયર? રેસ લગાવવાની છે, કોને વધારે ટાઈમ લાગશે અને કોને કેટલો ટાઈમ લાગશે, આમાંથી એમસીક્યુ ઢગલો બની શકે છે। હું તમને શીખવાડું કયા કયા રીતના એમસીક્યુ આની અંદરથી આવી શકે છે। ક્લિयर? टाइम निकालना है अपने को। बॉडी फ्री फॉल कर रही है, फ्री फॉल એટલે મુક્ત પતન। तो जो मुक्त पतन જ્યારે કરતો હોય ને તો ઇનિશિયલ વેલોસિટી શું હોય 0। ક્યારેક આપણે આમ વસ્તુ પકડી રાખીએ અને પછી છોડી દઈએ તો પકડી રાખી છે એટલે ઇનિશિયલ વેલોસિટી, ઇનિશિયલ વેગ, શરૂઆતનો વેગ શું હોય 0 હોય। अब 3 फॉर्मूला थे अपने पास। पहला था v = v0 + at, दूसरा था x = v0t + 1/2 at², दूसरा था v² - v02 = 2ax। ये 3 थे। अभी टाइम हमें निकालना है, तो टाइम किसके अंदर है वो पहले देखो। तो एक तो टाइम इसके अंदर है, दूसरा टाइम इसके अंदर टाइम नहीं है तो आ कैंसल, समय છે જ નહીં તો સમય કેન્સલ। હવે આ બંનેની અંદર ડિસ્ટન્સ સેમ છે, કેમ કે આપણને ડિસ્ટન્સ આપેલું છે, તો કે આની અંદર ડિસ્ટન્સ છે, આમાં કઈ ડિસ્ટન્સ, તો આ પણ શું થઈ જશે કેન્સલ। ફોર્મ્યુલા કેવી રીતે નક્કી કરવા 3માંથી એની રીત શીખવાડી। समय સેમાં છે તો કે પહેલા ને બીજામાં સમય શોધવો છે તો સમય તો હોવો જોઈએ, ટાઈમ તો હોવો જોઈએ, આમાં ટાઈમ નથી मतलब કેન્સલ। अब
डिस्टेंस किस में दिया है तो कि दूसरे वाले में, पहले वाले में तो डिस्टेंस दिया, तो दूसरा वाला हम लेंगे तो लिखेंगे वी नो दैट, या फिर इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इक्वेशन एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, अचल प्रवेगी गतिना समीकरण, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब समीकरण, इक्वेशन એટલે સમીકરણ અચળ પ્રવેગી ગતિનું કયું લીધું આપણે, x બરાબર v0t પ્લસ હાફ at² લીધું. હવે ઇનિશિયલ તો 0 ફ્રી ફોલ છે, અહીં हियर v0 इज इक्वल टू 0, रीजन अपने ने यहाँ पे लिखी दिया है फ्री फॉल, ये खास मेंशन करने का, नहीं लिखा तो यहाँ पे लिख लेना. तो v0 इज इक्वल टू हम 0 रख दें, तो मैं 0 रख दूं तो x क्या आएगा 0t 1/2 at², तो ये तो मर जाएगा, तो x कितना आएगा 1/2 at². मेरे को समय चाहिए तो मैं समय को सब्जेक्ट बना लूं, तो t² क्या होगा 2x/a होगा, चेक करो 2x अपॉन a, 2x अपॉन a, तो t क्या होगा बेटा √2x अपॉन, ये पहला बेटा आपका काम का फॉर्मूला बना. अगर आपको सवाल के अंदर डिस्टेंस दिया हो और एक्सेलरेशन दे दे, प्रवेग आपी दे, तो सीधું અહીંયા મૂકી દેવાનું. એમસીક્યુ માં આવું કરે છે હે ને, ડિસ્ટન્સ આપી દેશે ને પ્રવેગ આપી દેશે, સીધું એમસીક્યુ માં અહીંથી થઈ જશે. તો જો એક્સેલરેશન એ આપ્યું હોત અહીંયા સાથે તો હું આમાં મૂકી દેત, પણ હાલ આપ્યું નથી. તો t = √2x/a, t = √2x, આપણે અહીંયા x લખ્યું છે, અંતરને d લખ્યું છે, તો આપણે શું કરીશું 2d કરી દઈએ ને, ठीक है ना, આપણે dd લખ્યું છે બધે, તો પછી હવે d જ કરી દઈએ, તો અહીંયા પણ d કરી દઈએ 2d/a, कोई फर्क नहीं पड़ता x लखो d लखो कोई फर्क पड़तो, तो 2d/a √2d/a. હવે એનું કંઈક ગતકડું કરવું પડશે, એ આપણી પાસે નથી. તો ફાધર બરાબર મધર ફોર્મ્યુલા તો છે જ, f બરાબર ma, પરંતુ f પણ નથી આપ્યો, તો e બરાબર f/q છે જ, તો f બરાબર શું થઈ જશે qe થઈ જશે. તો હું અહીંયા f ની જગ્યાએ qe મૂકી દઉં, qe બરાબર ma, તો a શું થઈ જશે qe/m. ક્લિયર? શું કર્યું બેટા આપણે, t = √2d/m, f = ma છે જ. આવું કરવાનું રીઝન શું, એ નહીં दिया है तो f = ma, तो e = f/q, क्योंकि f भी नहीं दिया है, तो f = qe, qe यहाँ पे डाल दो, a को सब्जेक्ट बना लो, a की वैल्यू अब इसमें डाल देते हैं, तो ये क्या होगा √qe/m, m ऊपर चला जाएगा ना 2dm. तो ये अपना फाइनल फॉर्मूला हो गया. હવે આવું કરું ને એટલે કોઈક છોકરા મને કે સાહેબ હું અહીંથી જ સીધું ચાલુ કરું, તો ના ચાલે, લે આગળની રીત તો બતાવી પડે ને, है ना, એવું આગળ અહીંથી જ લખાતું હોય તો ના ચાલે, માર્ક કપાઈ જશે. तो मैंने क्या किया, एक ही जगह पे ये वैल्यू डाल दी qe/m, तो qe नीचे लखा, m कहाँ चला गया ऊपर. बस अब प्रोटॉन के लिए और इलेक्ट्रॉन के लिए ढूंढ लो. फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन माटे और फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन माटे, प्रोटॉन माटे क्या होगा टीपी 2d mp qe, અને ઇલેક્ટ્રોન માટે શું થશે 2d me अपॉन qe. વેલ્યુ નાખો બેટા આની અંદર બધી જ, તો 2d તમને આપેલું છે 1.5 હતું ને, યસ 1.5 × 10⁻⁻², પ્રોટોન નું માસ 1.67 × 10⁻⁻27. क्लियर? नीचे q 1.6 × 10⁻⁻19. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 2 × 10⁴. सेम टू सेम बेटा આની અંદર भी મૂકી દઈએ 2, ડિસ્ટન્સ કેટલું છે 1.5 × 10⁻⁻², માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન 9.1 × 10⁻⁻31 अपॉन q 1.6 × 10⁻⁻19 e 2 × 10⁻4. તો તમે થોડુંક લોજિક થી જોયું હશે ને, સેકન્ડ આન્સર નો યુનિટ ભૂલવાનું નહીં. બુક ની અંદર નેનો સેકન્ડ ને મિલી ને માઇક્રોન બધું કર્યું છે, આપણે કઈ નથી કરવું, આપણે સેકન્ડ માં આન્સર રાખીશું. थोड़ा आप ध्यान से देखोगे ना तो 2d qe तो सेम है, खाली mp से फर्क पड़ रहा है और यहाँ से me से फर्क पड़ रहा है. तो आपको क्या पता चला यहाँ पे कि भाई t प्रोपोर्शनल टू क्या है √m, तो जिसका मास ज्यादा उसको टाइम ज्यादा लगेगा. सिंपल लॉजिक है. मास કોનું વધારે છે પ્રોટોન નું, है ना,
मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टाइम ऑफ प्रोटॉन क्या है, ग्रेटर देन है टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, से बात खत्म। आया समझ में फंडा कि भाई इलेक्ट्रॉन नु मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, પ્રોટોનનો દળ ઇલેક્ટ્રોનના દળ કરતા વધારે છે। ભાઈ પાવર જોજો 1.67 ને 9.1 ના જોતા, પાવર देखना -27 है यहाँ पे -31, એટલે તો ટાઈમ એને વધારે જ લાગશે। તો જવાબ આવે તો ક્રોસ વેરીફાઈ કરી લેવાનો ભાઈ પ્રોટોનનો વધારે આવી રહ્યો છે કે ઇલેક્ટ્રોનનો, કોનો વધારે આવવો જોઈએ, પ્રોટોનનો આવવો જોઈએ। બીજી વસ્તુ તમે સ્ક્વેર રૂટ તો નીકાળી લેશો પણ પાવરનું સ્ક્વેર રૂટ નીકાળવું થોડું સારી વસ્તુ છે। તો પાવરનું સ્ક્વેર રૂટ કેવી રીતે થશે સમજી લો। अगर 10 की 14 पावर है तो 10 की 7 होगी, अगर 10 की -14 पावर है तो 10 की -7 होगी, लेकिन अगर 10 की 15 पावर है तो क्या होगा, तो एक पावर हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे ऐसे केस में, क्या करेंगे, एक पावर अलग कर लेंगे, 10 इंटू 10 की 14, जब अगर ऐसा दिया हो 10 की 15 मान लो, तो हम क्या करेंगे 10 इंटू 10 की 14, एक पावर 10 आगे वाले को दे देंगे जो भी कुछ वैल्यू है उसको, तो वो तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे 10 का स्क्वायर रूट भी निकाल लो और 10 की कितनी हो जाएगी 7, ऐसे करना पड़ता है। बेकी नंबर जो इवन हाफ कर देवानी स्क्वायर रूट में। अगर -15 होती तो यहाँ पे भी मैं ऐसा ही करता, 10 की -1 -14, तो 10 की -1 मतलब 1/10 आगे वाले को दे देता, या फिर कुछ है ही नहीं आगे तो 1/10 करके 0.1 आता, 0.1 નું स्क्वायर रूट काट लेते। क्लियर, तो ये मेरा 0.1 का स्क्वायर रूट, 10 इनवर्स मतलब क्या होता है बेटा 1/10, 1/10 मतलब क्या होता है 0.1 होता है ना। क्लियर, और इसका स्क्वायर रूट क्या निकल जाता, वर्गमूल -7 निकल जाता। तो अब बेटा सवाल के अंदर कोई डाउट, स्क्वायर रूट निकालने में कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए, वरना हम आगे चलते हैं जल्दी। कोई डाउट बेटा, कोई दिक्कत, प्रॉब्लम? ऑल क्लियर। मोस्ट टाइम भी सवाल इस चैप्टर का 3 मार्क का, इस चैप्टर में से 6 आने की संभावना है ना, आता है, हर बार आया है। ओके, क्लियर 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 क्लियर, वेरी गुड। चलो चलो नेक्स्ट सवाल 9 नंबर का। 9 नंबर देखिए बेटा, थोड़ा टफ अच्छा सवाल। मैं इसमें 3 बार फिगर ड्रॉ करूंगा और 3 बार सॉल्व करूंगा। आपको ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल में बेटा क्या दिया है, ऑल क्लियर। ओके, ए बी सी ऐसा कुछ आपको दिया है, 3 जगह दी है। पहले मैं ये ए ले लेता हूं, चलो थोड़ी फिगर ही बड़ी बनाता हूं। ये पहले पॉइंट अपने ए लेते, क्लियर, फिर बी की बात करेंगे, फिर सी की बात करेंगे। यहाँ पे 10 टू द पावर 8 कूलम है आई थिंक, है ना। Q1 आपको दिया है -8, क्लियर, ये आपका Q1 है। ये आपका कुछ Q2 है -10 टू द पावर -8 कूलम। आपको ये आपको दिया है 0.05 सेंटीमीटर है कि मीटर, मीटर में है ना। टोटल 0.1 है तो उसका आधा करोगे तो भी पता चल जाएगा ना आपको, ये टोटल 0.1 है। 3 बी पॉइंट पे भी निकालना है, सी पे भी निकालना है, लेकिन सबसे पहले हम ए की बात करते हैं। तो भाई ए ऊपर આપણે શું શોધવાનું છે, ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ નેટ, નેટ E, નેટ A B and C, પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર, નેટ એટલે શું, પરિણામ। હવે તમારે પહેલા તો લોજિક એ વિચારવાનું છે કે ડાયરેક્શન શું। ચલો એક સવાલ આવ્યો છે કંઈક, सर क्वेश्चन में ग्रेविटी वाला सब क्वेश्चन है, मैं रह गया वो पार्ट। ओके चलो क्वेश्चन को एक बार वापस पढ़ते हैं आगे वाले को। उसके अंदर लास्ट में क्या दिया है, कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन द केस ऑफ ईच, कंस्ट्रक्ट द सिचुएशन विद दैट द फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। हाँ आपको एक्सेलरेशन बोला है, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, E बाई एम ही करना है आपको। ओके सीधा यहां से कहाँ गया, ये आपको एक्सेलरेशन निकालना है दोनों का। चलो एक पार्ट का जो छूटा ना वो, तो यहां से ही कर लूं, एपी, एपी क्या होगा QE बाई एमपी, और AE क्या होगा QE बाई ME। मोस्टली ये साथ में नहीं पूछते, हर बार है ना यहाँ तक ही पूछते 3 मार्क, इसका कुछ जरूरत नहीं इसलिए नहीं पूछते। अब कर लोगे 1.6 × 10⁻19, ई कितना, ई है अपना
2 इंटू 10 टू द पावर 4। फिर मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। सेम टू सेम ये भी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ई कितना 2 इंटू 10 टू द पावर 4। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 9.1 इंटू 10 टू द पावर -30। यूनिट क्या आएगा प्रवेगनो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, इसका भी मीटर पर सेकंड का। आगे समझ में बेटा, ये भी आपको पूछा है, एक्सेलरेशन भी निकाल लो, तो साथ में हमने एक्सेलरेशन भी निकाल लिया। क्लियर है ना, हमने कैलकुलेशन के अंदर कहीं पे जी का यूज नहीं किया है। क्लियर, ये एक सिचुएशन इन लोगों ने बनाई हुई है, एक सिचुएशन नॉर्मल इन लोगों ने बनाई हुई है। ठीक, सवाल बनाया हुआ सवाल है। अब डन, ओके। चलो अब इस सवाल के अंदर हम सबसे पहले ए के ऊपर નેટ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ શોધવાનું છે। નેટ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ શોધવા માટે તમારે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ જે ચાર્જની છે એની ડાયરેક્શન ખબર હોવી જોઈએ। સૌથી પહેલું કામ આ કરવું પડે। तो अब आपको बहुत ध्यान से खेल खेलना पड़ेगा डायरेक्शन का। तो प्लस में से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आता है, सबको पता है, बद्धी बाजू बाहर आवे जो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 બધી બાજુ બહાર આવશે। પ્લસ માંથી બધી બાજુ આ રીતે બહાર આવતું હોય ને, તો બધી બાજુ જ્યારે બહાર આવતું હોય તો જો એ પોઈન્ટ પાસે કઈ બાજુ જાય છે લખો તો કોમેન્ટમાં। એ પોઈન્ટ પાસે કઈ બાજુ જઈ રહ્યું છે ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ, એ પોઈન્ટ પાસે કઈ બાજુ ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ જઈ રહ્યું છે, એ પોઈન્ટ પાસે, એ પોઈન્ટ પાસે। જલ્દી આ પ્લસ ના લીધે એ પોઈન્ટ પાસે કઈ બાજુ જઈ રહ્યું છે કમેન્ટમાં લખો, કઈ બાજુ જઈ રહ્યું છે પ્લસ ના લીધે એ પોઈન્ટ પાસે, કમેન્ટમાં લખો ફટાફટ। એ પોઈન્ટ પાસે પ્લસ ના લીધે કઈ બાજુ જઈ રહ્યું છે, એ પોઈન્ટ પાસે પ્લસ ના લીધે ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ રાઈટ જઈ રહ્યું છે કે લેફ્ટ, राइट के लेफ्ट। ए पॉइंट पास प्लस ना लीधे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट जई रह्यु छे लेफ्ट। जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो राइट के लेफ्ट, राइट के लेफ्ट फटाफट, राइट के लेफ्ट जल्दी जल्दी कमेंट में लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ए पॉइंट पास से राइट जा रहा है कि लेफ्ट, चलो एक आंसर आ गया राइट, दिख गया। तो ऐसे डायरेक्शन निकालते हैं, है ना, राइट जा रहा है ना, तो ऐसे आप डायरेक्शन निकालते हो। मैं क्या करता हूँ बुक में, जब सम बुक में लिख रहा होता तो यहाँ से पेन में से बाहर निकालता हूँ हर बार। तो ए पे इस तरफ जा रहा है तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना देखना, वरना कंफ्यूजन में हो जाओगे भाई। तो यहाँ पे इस तरफ जाएगा, जाएगा इस तरफ। ये किसकी वजह से बेटा, E1 की वजह से। ठीक, हाँ के ना, E1 की वजह से इस तरफ जाएगा। क्लियर, चलो अब Q2 की वजह से बोलो कहां पे जाएगा। E1 इस तरफ है, अब Q2 माइनस है, माइनस मतलब बद्धी बातथी अंदर जतुं हशे। जोजो शांतिथी, बद्धी बातथी अंदर जतुं हशे। अंदर मतलब कई रीते, અહીંથી અંદર, અહીંથી અંદર, અહીંથી અંદર, અહીંથી અંદર, અહીંથી બી અંદર, અંદર 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 અંદર। એ પોઈન્ટ પાસે કઈ બાજુ જઈ રહ્યું છે ખાસ જુઓ, એ પોઈન્ટ પાસે કઈ બાજુ જઈ રહ્યું છે, એ પોઈન્ટ પાસે કઈ બાજુ જઈ રહ્યું છે, રાઈટ કે લેફ્ટ, રાઈટ કે લેફ્ટ जल्दी, राइट જઈ રહ્યું છે કે લેફ્ટ, બધી બાજુથી અંદર જઈ રહ્યું છે। ये पॉइंट पास राइट जा रही है कि लेफ्ट, बद्धी बात थी अंदर जा रही है। ये पॉइंट के पास कहां पे जा रहा है, राइट जा रहा है कि लेफ्ट, राइट जा रहा है कि लेफ्ट, जल्दी। ये पॉइंट पास से राइट जा रहा है कि लेफ्ट, लेफ्ट नहीं जा रहा है, राइट जा रहा है। कहां लेफ्ट जा रहा है क्या यार, लेफ्ट। ये पॉइंट पास कहां पे लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट नहीं जा रहा, राइट जा रहा है भाई। यहां से अंदर जा रहा होगा, यहां से अंदर जा रहा होगा, यहां से भी अंदर। अगर लेफ्ट जाता ना तो पॉइंट यहां पे कहीं पे होना चाहिए था, यही देखना है भाई। देखो अंदर, देखो अंदर, देखो अंदर, देखो अंदर, दिख रहा है ये पॉइंट यहां पे है मेरा, ये रहा। यहां से मैं अगर देखूं तो देखो इस तरफ जा रहा है अंदर, आया समझ में। वापिस देखो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। मेरा अगर ए पॉइंट यहाँ पे है, चार्ज प्लस यहाँ पे होता पॉजिटिव, तो हर तरफ बाहर निकलता। देखो ऐसे ड्रॉ करने का, आप हर तरफ बाहर बनाओ तो देखो अपने आप ए पॉइंट पे पता चल गया राइट जा रहा है ना, अपने आप ए पॉइंट पे आपको पता चल गया राइट जा रहा है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, मैं माइनस कर दूं, मेरा ए पॉइंट तो यहाँ पे ही है, लेकिन मेरा चार्ज अब यहाँ पे है नेगेटिव। तो नेगेटिव में तो हर एक तरफ से अंदर जाता है ना, तो देखो मैं अंदर जाता ड्रॉ करूं, अंदर 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 अंदर। तो अब देखो ए पॉइंट पे कहां पे जा रहा है, चेक करो, इस तरफ नहीं जा रहा है। आया समझ में। लेफ्ट वाले बच्चों को समझ में आया कि भी नेगेटिव में अंदर जाता है। ऐसे आपको रफ में ड्रॉ करने का, वरना भूल जाओगे, ये लेफ्ट राइट में ही घूमते रहोगे। आया समझ में। जल्दी से चैट में बताओ समझ में आया।
ऐसा एक सवाल आपका इलास्ट्रेशन में भी है, इलास्ट्रेशन नंबर मैं आपको बता दूं, इलास्ट्रेशन नंबर 8, सॉरी एक्सरसाइज नंबर 8 आपको होमवर्क में करना है। सेम यही सवाल एक्सरसाइज नंबर 8 में है, सेम ऐसा ही एक्सरसाइज में 8 नंबर में आपको क्या बोला है कि भाई इस पॉइंट पे फाइंड करो, एक ही दिया है आपको, एक ही पॉइंट दिया है। समझ में राइट वाला, राइट वाला समझ में आया? ऑल क्लियर, वेरी नाइस, है ना? राइट वाला समझ में आना बहुत जरूरी है। डन। तो ऐसे फिगर ड्रॉ कर दोगे रफ में तो भूल गए होगे तो भी याद आ जाएगा। तो नेगेटिव क्या भी अंदर की डायरेक्शन में, इस तरफ, क्लियर? तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ए पॉइंट पे दोनों का क्या होगा? प्लस होगा। अब E1 एक्चुअल में होगा क्या? E1 होगा के Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, और E2 कितना होगा? के Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों सेम है। माइनस चार्ज तो खाली डायरेक्शन दिखाता है, हम कभी लेंगे नहीं। माइनस तो खाली डायरेक्शन दिखाता है, हम कभी यूज नहीं करेंगे। डिस्टेंस भी सरखा है ना? डिस्टेंस पर सेम है ना? क्लियर? तो यहाँ पे दोनों सेम है, तो मैं इसको E सपोज कर लूं, लेट, है ना? तो आपण E, तो E नेट શું થશે बेटा? E नेट E1 प्लस E2, क्लियर? तो E1 કેટલું છે તો કે E, E2 કેટલું છે તો કે E, E પ્લસ E શું થશે 2E, કેમ પ્લસ? કેમ કે બંનેની ડાયરેક્શન સેમ છે, બંનેની દિશા સમાન છે। તો હવે E ગમે તે એક મૂકી દઉં, 2 કે Q1 अपॉन R1 નો સ્ક્વેર। તમે કે Q2 अपॉन R2 સ્ક્વેર મૂકત તોય વેલ્યુ તો સેમ જ હતી, કોઈ ફરક હતો નહીં। તો 2 k ની વેલ્યુ 9 * 10 टू द पावर 9, E1 कितना बेटा? Q1 10 टू द पावर -8 अपॉन डिस्टेंस कितना? 0.05 का। इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर न्यूटन पर कूलम में आएगा। डायरेक्शन कौन सी? इस तरफ वाली। डायरेक्शन कौन सी? और यहाँ पे आपको वेक्टर करना है तो वेक्टर भी कर सकते हो, क्योंकि आप डायरेक्शन के साथ ले रहे हो, तो वेक्टर करो, कोई दिक्कत नहीं। आप डायरेक्शन के साथ ले रहे हो। आ गया समझ में? तो ये आपका होमवर्क का भी सवाल है। होमवर्क के सवाल में आप डेटा देखोगे ना एक्सरसाइज में, तो 3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -3 है। माइक्रो मतलब -6, माइक्रो मतलब -6 दिया है। डिस्टेंस कितना दिया है? 0.1 और 0.1। तो सिंपल 2 k की वैल्यू रख दो। Q1 कितना रखोगे? 3 इंटू माइक्रोकूलम, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -6, और नीचे डिस्टेंस 0.1 दिया है तो 0.1 का स्क्वायर, ये आपका हो गया। फिर E इज इक्वल टू F/Q से फोर्स भी निकालना है, वो तो आपको आ जाएगा। क्लियर है एवरीवन? पहला टॉपिक इसमें। अभी यहाँ पे दूसरे बी नंबर पे भी फाइंड करना है, सी पे भी फाइंड करना है हमें। ये क्लियर सबका? जल्दी बोलो, क्लियर बेटा? तो मैं बी पे जाऊं, क्लियर है? जल्दी जल्दी जल्दी। ओके 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 ओके, चलो अब बी पॉइंट की बात करते हैं। फिगर सेम टू सेम है, पॉइंट बदल जाएगा। फिगर सेम टू सेम, पॉइंट थोड़ा बदल जाएगा। फिगर ऐसी ही है अपनी, लेकिन अब इस बार पॉइंट कहां पे है बेटा? थोड़ा यहां से आगे, है ना? ये लाइन पे पॉइंट आगे, है ना? ये चार्ज कितना है? 10 टू द पावर -8 Q1, Q2 कितना है? -10 टू द पावर -8 कूलम। ये दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस ही अभी मैं लिख लेता हूँ 0.1, है ना? ये कितना है? 0.1 मीटर। और यहाँ पे जो अपने को बी पॉइंट दिया है वो चेक करो कितने डिस्टेंस पे दिया है? 0.05 पे दिया है। ये जो बी पॉइंट है ना, यहाँ पे आपको दिया है, ये आपको कितना दिया है? 0.05 मीटर। डन, इतना आपको दिया हुआ है। आपको अब बी पॉइंट पे निकालना है नेट। डन, इन दोनों की वजह से बी पॉइंट पे नेट, ये आपका टारगेट है। ओके, तो चलो अब देखो ध्यान से। बी पॉइंट है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, क्लियर? तो पॉजिटिव में से बाहर निकलेगी हर डायरेक्शन में। देखो डायरेक्शन ही दिखाएगा बेटा आपको, ऐसे ड्रॉ कर देने का, घबराने का नहीं। देखो बी पॉइंट पे कहां पे जा रहा है? बी पॉइंट पे कहां पे जा रहा है? प्लस की वजह से। प्लस की वजह से बी पॉइंट पे, जल्दी, प्लस की वजह से बी पॉइंट पे, प्लस ना लीधे बी पॉइंट પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર બેટા કઈ દિશામાં જઈ રહ્યું છે? જલ્દી बताओ, जल्दी बेटा, जल्दी 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 जल्दी। ધન ના લીધે બી બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કઈ डायरेक्शन में? लेफ्ट। यस, एक आंसर आ गया। नाम नहीं दिख रहा लेकिन लेफ्ट लेफ्ट आ गया। क्लियर? तो यहाँ पे इसकी वजह से लेफ्ट होगा ना, इसकी वजह से कहां पे होगा? लेफ्ट होगा, पहले की वजह से। क्लियर? इसकी वजह से लेफ्ट में होगा E1। ठीक, मैं यहाँ पे भी डायरेक्शन लिखा है तो दिखा देता हूं। डन, E1 लेफ्ट में होगा। ओके, चलो मुझे कोई बता सकता है कि Q2 की वजह से कहां पे होगा? बी पे। Q2 नेगेटिव है, देखते किसका सही आता है। Q2 की वजह से कहां पे होगा? कोई बता सकता है? Q2 की वजह से बी पॉइंट पे लेफ्ट होगा कि राइट होगा?
Q2 की वजह से बी पॉइंट पे लेफ्ट होगा कि राइट होगा? जल्दी से चैट सेक्शन में बताएं। Q2 की वजह से बी पॉइंट पे लेफ्ट होगा कि राइट होगा? चैट में बताएं। ओके चलो आ गया, पहला आंसर तो सही आया। ऐसा जरूरी नहीं कि मैं बोलूं मतलब सही हो, गलत भी हो सकता है। फिर ओके चलो, अब मेरे को पता चल गया कि आपको डायरेक्शन में अब समझ में आ गया है। 2-3 गलत भी आंसर है, लेकिन चलो जिनका गलत है वो देख लो। Q2 नेगेटिव है, पॉइंट कहां पे है? यहाँ पे है, इस तरफ भी नेगेटिव में हर डायरेक्शन से अंदर जाता है। चलो अंदर 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 अंदर, तो कहां पे जा रहा है भाई? ये तो राइट में जा रहा है। कहां पे जा रहा है? राइट में जा रहा है ना, तो इसका कहां पे होगा? अब इस बार राइट में होगा। किसका? E2 का। तो E1 और E2 की डायरेक्शन बेटा कैसी आई? ऑपोजिट आई, और E1 ज्यादा होगा E2 से। रीजन नजदीक है, नजदीक है तो नीचे अंतर, अंतर छोटा तो E बड़ा ना, है ना? डिस्टेंस छोटा नीचे वाला तो वैल्यू बड़ी होगी, और नजदीक इंटेंसिटी ज्यादा होती है, तीव्रता વધારે હોય, दूर ઓછી હોય, એવી રીતે બી તમે યાદ રાખી શકો। Here E1 greater than E2 થાય ને, અહીં આ તો લોજિક જ છે। તો E net શું થશે? E1 માઇનસ, માઇનસ કરવાનું રીઝન શું છે? ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન છે, બંનેની દિશા અલગ અલગ છે, એક આ બાજુ છે ને એક આ બાજુ છે। ક્લિયર? એક આ બાજુ એક આ બાજુ, તો E1 क्या होगा बेटा? KQ1 अपॉन R1 का स्क्वायर माइनस KQ2 अपॉन R2 का स्क्वायर। चलो K कितना? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 कितना बेटा? 10 टू द पावर माइनस 8। R1 कितना? यहां से यहां तक का ही डिस्टेंस लेने का, 0.05 का स्क्वायर माइनस Q2 K कितना? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q2 कितना? माइनस वैल्यू नहीं लेवानी, હવે ડિસ્ટન્સ અહીંથી અહીં સુધીનું લેવાનું, Q2 થી B સુધીનું લેવાનું, Q2 થી B સુધીનું લેવાનું, તો કેટલું થશે? 0.1 અને 0.05, તો 0.15 થશે। 0.15 નો સ્ક્વેર સિમ્પ્લિફાઈ કરશો એટલે આન્સર આવશે ન્યૂટન પર કુલમ। ડાયરેક્શન પેલી બાજુ હશે, રીઝન લેફ્ટ સાઈડ વાળું વધારે છે, है ना? लेफ्ट साइड वाળું વધારે છે, E1 વધારે છે E2 करता, तो नेट कई बाजू जैसे E1 ની बाजू जैसे ना। क्लियर बेटा? आ गया समझ में? तो फटाफट से लास्ट पॉइंट के ऊपर जाए, फटाफट से हम लास्ट पॉइंट के ऊपर जाए। किसी को इसमें डाउट? ओके चलिए लास्ट पॉइंट, सी पॉइंट के ऊपर। पहलो कयो હતો? ए, પછી કયો લીધો આપણે બેટા? બી। હવે કયો લઈશું? સી, અને સી અહીંયા છે। હવે બેટા આમાં તો બહુ સિમ્પલ છે, પ્લસ માંથી બહાર નીકળે તો પ્લસ માંથી બહાર નીકળશે તો સી પોઈન્ટ પાસે આ બાજુ જતું હશે, અને माइनस में अंदर जाए तो आम जतु हसे अंदर। तो ये तो बहुत सिंपल बना हुआ ये वाला। तो ये अपना E1 और ये अपना E2 हो गया। E1 અને E2 प्लस માંથી બહાર નીકળશે, માઇનસ માં અંદર જશે, તો નેટ બધાને ખબર છે ક્યાં આવશે? વચ્ચે। કાલે શીખવાડી દીધું બેટા। હવે આ એંગલ ની વાત, આ 60 કેમ? કેમ કે બધું 0.1 છે, આ બી 0.1 मीटर છે, आ भी 0.1 मीटर है, समबाजु त्रिकोण इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये भी 60, टोटल 180 होता है, तो ये कितना होगा? 120 होगा ना। 12 ने 6 18, 120 प्लस 60 12 13 14 15 16 17 18 થઈ ગયું। તો 120 નો એંગલ છે। હવે E1 કેટલું હશે? તો કે ભાઈ KQ1 अपॉन R1 નો સ્ક્વેર, તો KQ1 K કેટલું? 9 into 10 to the power 9, Q1 કેટલું? 10 to the power -8, અને R1 કેટલું? આટલું ડિસ્ટન્સ 0.1, તો 0.1 નો स्क्वायर। सेम टू सेम E2 કેટલું? KQ2 upon R2 નો સ્ક્વેર, K કેટલું? 9 into 10 to the power 9, Q2 કેટલું? 10 to the power -8, માઇનસ સાઇન લેવાની નહીં, ખાલી ડાયરેક્શન બતાવે। R2 કેટલું? 0.1 નો સ્ક્વેર। તો બેટા આને જો હું E સપોઝ કરી લઉં તો આ બી મારું E જ થાય ને, કેમ કે બંને સેમ જ છે, જોઈ લો બંને સેમ જ છે ને। તો હવે મને ખબર પડી ગઈ ભાઈ શું હતું કાલે, યાદ કરો, લો ઓફ પેરેલલોગ્રામ યાદ આયા? સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની રીત। E net is equal to E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर 2E1 E2 cos थीटा।
તો E1 કેટલું છે બેટા E, તો E² પ્લસ E² પ્લસ 2EE cos થીટા ક્લિયર। તો E² cos થીટા કેટલો છે બેટા 120 120 માઈનસ 1/2 થાય કાલે જ કીધું। તો 2E² પ્લસ તમને બધાને ખબર છે કે આન્સર E જ આવવાનો છે પણ આ તો શું રીત બતાવવી પડે। तो 2E² माइनस E² तो कितना आएगा √E²। तो आंसर क्या होगा E तो बेटा अपने यहाँ पे कहीं पे ढूंढ लेंगे है ना, कोई पण एक नु E शोधी लो आनो आंसर लई लो, ये તમારો E થવાનો ને ક્લિયર। तो ये वैल्यू તમે અહીંયા મૂકી દો। नेट डायरेक्शन कई हसे आ बाजू हसे, तो डायरेक्शन आ गया बेटा समझ में। ये तीसरा पॉइंट हमारा ये ऐसे तो कल हमने बहुत सारे सवाल बળ માટે એટલે કે फोर्स માટે કર્યા જતા। चेक कर लो बेटा, कोई डाउट हो तो पूछ लो। 3-4 सवाल आज अब मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, पहला दूसरा तीसरा छठा तो हो गया था, 8 नंबर मैंने एक तो होमवर्क में दिया एक्सरसाइज का, कौन सा सेम सवाल है तो आपको ट्राई करना है। 9 नंबर अभी बाकी है, 10 बाकी है, 11 अपना हो गया था, 12 दे रहा हूं होमवर्क में, 13 भी दे रहा हूं है ना। ऐसे सवाल हमने ऑलरेडी किए हैं कल के लेक्चर में, तो ट्राई करना बहुत इजी है। एक्सरसाइज के जितने भी बेटा सवाल है वो सारे सवाल आते हैं एमसीक्यू के अंदर है ना, मोस्टली चांसेस होते हैं एमसीक्यू के अंदर आने के। फिर 21 नंबर एक दे रहा हूं, बस इतने ट्राई करने हैं। जिसको ना आए वो मेरे को पर्सनली डाउट पूछेंगे, जिनको ना आए वो मेरे को पर्सनली डाउट पूछ लेंगे कि सर इसमें मेरी गलती कहां पे है, बताओ ना, मेरा आंसर नहीं आ रहा है। ठीक, ये आपको खुद से करने हैं। इतने आप कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। अब बताओ आज के लेक्चर में कहीं पे कोई डाउट? लेक्चर नंबर 3, दोपहर के लेक्चर का हमारा टारगेट क्या होगा? तो दोपहर के लेक्चर के अंदर हम डाइपोल के दोनों केस देख लेने वाले हैं। डाइपोल के दोनों केस एक साथ देखेंगे, डाइपोल का एक सम करेंगे और अगर टाइम बचेगा तो टॉर्क वाला भी कर देंगे, तो फिर गॉस ही बाकी बचे। तो 3 थ्योरी करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक डाइपोल का सवाल है। एक्सरसाइज का एक सवाल है, वो तो बहुत सिंपल है, पी साइन थीटा का ही है। ठीक, आया बेटा समझ में? कोई प्रॉब्लम आज के सेशन के अंदर? ये पूरा हट गया, वेरी गुड, ये पूरा हट गया, मेरे को लिखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है। चैप्टर 1 लेक्चर, और आपको जान के ऐसा अच्छा लगेगा कि कल सुबह भी 6 बजे सेशन है अपना, है ना, कल सुबह भी 6 बजे अपना सेशन है, एक्स्ट्रा लेक्चर। क्लियर? कल सुबह भी 6 बजे अपना एक्स्ट्रा लेक्चर है ही है, तो कल सुबह भी रेडी रहना है, ताकि मेरा ट्राई ऐसा है कि पहला चैप्टर अपना खत्म हो जाए। 5 लेक्चर की बात बोली थी तो 5 लेक्चर में ही खत्म हो जाए। ठीक, आज का पेपर मोस्ट प्रोबेबली 9 बजे से 11 बजे के बीच में व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा। उसके बाद आप कभी भी उसको, क्योंकि वैसे भी 9 बजे तक तो केमिस्ट्री का सेशन है, आप लिखने नहीं वाले हो, शांति से पूरे दिन पढ़ाई करके भी लिख सकते हो, लेकिन टेस्ट की वजह से आज के लेक्चर का छूटना नहीं चाहिए, वो भी आपको अच्छे से करना है। तो मैं आपको बोलूंगा कि टेस्ट पेपर मोस्ट प्रोबेबली आप 6 बजे से पहले लिख लो, ताकि क्या हो कि रात को आप आज के लेक्चर का भी कर पाओ, जो भी सब्जेक्ट में हुआ है। कोई भी लेक्चर एक दिन का छूटना नहीं चाहिए, आज जो करो वो आज खत्म ही करो। टेस्ट कितनी भी हो, एमसीक्यू टेस्ट दे, कुछ भी देखो, एक्स्ट्रा टेस्ट जो भी टीचर को लेनी होगी वो एक्स्ट्रा लेंगे। टाइम टेबल की टेस्ट तो चलने ही वाली है, एक्स्ट्रा टेस्ट भी चलेगी, तो है ना, रेडी रहना, कभी भी एक्स्ट्रा टेस्ट आ सकती है ना। क्लियर? પછી ટેસ્ટ વાળો વિડિયો મોકલી દેજો ને સર। હા, એ હમણાં હું મોકલી જ આપું છું, ટેસ્ટ વાળો વિડિયો બી મોકલી આપું છું અને ટ્રિગ્નોમેટ્રી વાળું પણ હમણાં મોકલી દઉં છું, હાલ જ તો હમણાં જ મોકલી દઉં છું। ક્લિયર? તો ટેસ્ટ માટે બધાને બેસ્ટ ઓફ લક, સરસ રીતે વિડિયો જોઈને પેપર લખજો, જેથી તમને થોડી થોડી ખબર પડવાની શરૂ થઈ જાય, સારું પ્રેઝન્ટેશન પણ સારા માર્ક અપાવે છે। મળીએ નેક્સ્ટ સેશનમાં બપોરે 1:30 વાગે। ટિલ ધેન બાય બાય, ટેક કેર।